चैप्टर 2 शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की सिफत। 1 अल्लाह ताला का इरशाद है, वालजू मिज़ाहा मया ज़लस अहबुकुम मया गिलवी विमया इंतो अनलुआ इनु हो इलिया वाहुम यूही अन्नजम 4 से 1। सितारे की कसम जब वो गिरता है, तुम्हारा साथी नबी ना भटका है ना बहका है। वो दिन हक के बारे में अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता। वो जो कुछ भी कलाम करता है यकीनन वही होती है जो इसकी तरफ भेजी जाती है। 2 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह से फरमाया, लिख ले इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो हक सच्चा सही होता है। हुस्न रवाह अहमद। 3 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे जामा कलमात के साथ भेजा गया है, यानी मेरे थोड़े कलाम में मानी ज़्यादा होते हैं। मेरी रोब व दबदबा के साथ मदद की गई है। नींद के दौरान मैंने देखा कि रोए ज़मीन के ख़जानों की कंजीम मेरे हाथ में रख दी गई हैं। रवाह अल बुखारी। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूम व ईरान दो बहुत बड़ी हुकूमतें थीं, सुपर पावर्स, पूरी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी थी। खलफाए राशिदीन के अहद में उनके ख़जानों के मुजाहिद मुसलमान मालिक हो गए थे। उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब 100% सच्चा साबित हो गया था। मुतरजिम अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए और अब तुम इन ख़जानों को मुंतकिल कर रहे हो। 4 सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरह तेज़ी से बात नहीं करते थे जिसकी सामे को समझ ना आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा जुदा कलमात के साथ वाज़ेह बात करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठने वाले को वो बात उसी वक्त याद हो जाती थी। रवाह मुस्लिम। 5 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बात करते थे, अगर कोई गिनने वाला चाहता तो उसके कलमात शुमार कर सकता था। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 6 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार करते थे, बल्ला ज़रूरत बातें नहीं करते थे। 7 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज़ को 3 मरतबा दोहराते थे ताकि उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए। रवाह अल बुखारी। जो कलिमा मुश्किल होता उसे दोहरा देते थे या इससे आसान लफ्ज़ बोल देते थे। 8 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामा दुआओं नुनवन्ना को पसंद फरमाते थे और थोड़े मानी वाली दुआओं को छोड़ देते थे। 9 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें सुर्ख हो जाती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद होती और सख्त गुस्से की हालत में होते थे, जैसे वो किसी लश्कर को डरा रहे हों या किसी लश्कर के हमले से खबरदार कर रहे हों कि वो तुम पर सुबह या शाम को हमला करने वाला है। रवाह मुस्लिम। अफादा मौजूदा दौर में अक्सर ख़तीब सरी लगाकर आयत पढ़ते हैं और उनका तर्जुमा भी लोचदार सरम से करते हैं, अपनी खुश अलहानी पर दाद वसूल करते हैं, लताइफ बयान करके सामीन को हंसाते हैं, इन्हीं सरों की बैन बजा कर मसद करते हैं। भला कोई कमांडर अपनी फ़ौज को अलर्ट चौकस करने के लिए वार्निंग देते हुए सरी लगाता है। मज़कूरा बालातर्ज़ ख़िताब सरासर सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ है। मुतरजिम शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ का बयान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हौज़ की मसाफ़त इसके गर्द चक्कर काटने ही एक मीना सिर्फ होता है। इसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है। इसके आबखुरे पीने के जाम आसमान के सितारों की तरह ही, जो शख्स भी इससे पी लेगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। रवाह अल बुखारी। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माल व दुनिया से बेनियाजी। 1 अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तैमुदन ऐनव किलिया मया मतना बा आज़याजन मिनुहम ज़हूर तलु है आते अल्दूना लिनफुतीना फ़िया वरज़ुक़ रबिक ख़ाउरून वाक़ सूरत आयत 131। हमने किफ़ार को जो माल वाओ मुतादनियमी दे रखा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ निगाह ना करें, वो दुनिया की ज़ाहिरी ज़ीनत है। ये माल हमने इन्हीं इसलिए दिया है कि उसमें हम इन्हें आज़माएं, बतौर सदर हक़ बक़दर किफ़ाफ़ तेरे रब का जो रिज़्क़ है वही बेहतर और बाक़ी रहने वाला है। 2 सीदना उमर बिन अल-ख़त्ताब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा की हदीस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के पास 1 महीना तक ना आने की कसम उठाई और एक बालाखाने में इनसे अलग हो गए। जब सीदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस बालाखाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा इसमें कर्ज़ दरख्त के पत्तों की एक ढेरी, चमड़े का मशकीज़ा और जो की एक ढेरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी चटाई पर लेटे हुए थे। चटाई की रस्सीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर निशान डाल दिए थे। ये देखकर सीदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखें आंसू बहाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मुझे किया हवा। सीदना उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक से मुंतखब चुने हुए हैं और कसरी व कैसर कैसी ऐशो तजमल और निमतों से लुत्फ़अंदोज़ हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख था। फरमाने लगे, किया तो किसी शक में है, उन लोगों की पसंदीदा और उम्दा चीज़ें जल्दी दुनियावी ज़िंदगी ही में दे दी गई हैं। मुत्तफ़िक़ अलैहि। मुस्लिम की एक रिवायत में है, क्या तू पसंद नहीं करता कि वो निमतें उनके लिए दुनिया ही में हूँ और हमारे लिए आखिरत में हूँ। सीदना उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं है अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ कर। 3. सीदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे तो चटाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जल्द पर निशान डाल दे। मैंने उन निशानात को पहुँचते हुए अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे मुँह बाप कुर्बान हूँ। किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त नहीं देते कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के लिए ऐसी चीज़ बिछाएं जो इन निशानात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया के ऐशवाओ राहत से किया सरविकार। दुनिया के साथ मेरा मुआमला इस सवार की तरह है जो किसी दरख्त के साए तले कुछ देर ठहरे फिर इसे छोड़कर चलता बने। उसे तिरमिज़ी ने रिवायत करके हुस्न सही कहा है। 4. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मुझे यही बात अच्छी लगेगी कि 3 रातें गुजारने तक मेरे पास इसमें से कुछ बाकी ना हो, अलबत्ता कर्ज उतारने के लिए मैं कुछ सोना बचा लूँगा। रवाह अल-बुखारी। 5. सीदना उम्र वाओ इब्न अल-हारिस रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत के वक्त दीनार दिरहम गुलाम लौंडी और कोई चीज़ नहीं छोड़ी, अलबत्ता एक सफ़ेद खच्चर छोड़ी थी जिस पर सवार होते थे, अपने हथियार छोड़े थे और कुछ ज़मीन थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिरों के लिए बतौर सदका वक्फ कर दिया था। रवाह अल-बुखारी। आज मुसलमान हथियारों पर खर्च करने और इन्हें तैयार रखने को रुजत पसंदी और ईद समझते हैं, जिसका वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। वाओ अदवा लहम्मा इस्ततिम मन क़ौवत वाओ मन रबात अलफ़ील तरहबून बउदू अल्लाह वाओ उदुकम। दुश्मनों के मुकाबले के लिए अपनी क़ुव्वत और घोड़े, जंगी साजू सामान तैयार रखो, इससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन को खौफज़दा करोगे। नाम निहाद मुसलमान दुश्मन के ऑर्डर पर जंगी तैयारी को दहशत पसंद करार देते हैं और सारा जोर इक्तिसादी तरक्की हासिल करने पर सिर्फ कर रहे हैं। हालांकि तारीख़ इस्लामी इस अमर पर शाहिद है। जिहाद और सामान जंग के ज़रिए जज़ीरा अल अरब में मालाम वाउ ज़र की ऐसी फरावानी हुई थी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरा रिज़्क़ मेरे नेज़े के साए में रखा गया है। इसराइल की वज़ीरा उज़्मी गवाडा मेयर ने एक दफ़ा अपने वज़रा और मुशीरों से कहा, टैक्स जंगी में इजाफा करके सामान जंग पर खर्च करो। इन्होंने कहा, जंगी टैक्सों से रियाया की मईशत तंग हो जाएगी, वो भूखे मरेंगे। गोल्डा मेयर ने कहा, मुझे इल्म है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो उनके घर में थोड़े जो थे और 9 तलवारें ज़र्री वगैरह लटक रही थीं। इन्हीं के ज़रिए इन्हें ऐसी मुआशी तरक्की हासिल हुई थी कि उनमें ज़कात लेने वाला कोई नहीं। हालांकि जज़ीरा अल अरब में ना ज़राअत थी ना फैक्ट्रियाँ थीं। अफसोस कि हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की अक्सरियत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गोल्डा में जितना भी इल्म नहीं रखती। मुतरजिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2 महीनों तक चौल्हा नहीं जलता था। शमाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख और फाका कुशी का बयान। एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो देखा कि अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। अल्लाह रसूल, इस वक्त तुम्हें किस चीज़ ने तुम्हारे घरों से निकाला है? अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, भूख ने, ए अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रसूल, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे भी भूख ही ने निकाला है। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं हुक्म देते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हों। फिर वो अब्बू अल-हशम मालिक बिन निभान एक अंसारी आदमी के घर की तरफ गए मगर उसे घर में ना पाया। अब्बू अल-हशम की बीवी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों साथियों से खिताब करते हुए मरहबन वाओ अला खुश आमदीद कहती है। अल्लाह रसूल, फली यानी अब्बू अल-हशम कहाँ है? अरत, वो हमारे लिए मीठा पानी लेने गए। इसी दौरान अब्बू अल-हशम आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की तरफ देखता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमट कर कहता है, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ।
अब्बू अलहिशम, अल्लाह का शक्र है कि आज मुझसे ज़्यादा मुहतरम मेहमानों वाला कोई नहीं है। अब्बू अलहिशम चला जाता है और गर्द खुश्क और ताज़ा खजूरों से भरी हुई एक टहनी ले आता है। अब्बू अलहिशम, खाइए जनाब इससे। फिर अब्बू अलहिशम छुरी लेकर एक बकरी ज़बा करने के लिए जाता है। अल्लाह रसूल, दूध देने वाली बकरी ज़बा ना करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खजूरें और गोश्त खाते ही मीठा पानी पीते ही अच्छी तरह सैर हो जाता है। अल्लाह रसूल, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन तुमसे उन निमतों के बारे में ज़रूर बाज़ परस होगी। भूख ने तुम्हें घरों से निकाला और वापस होने से पहले तुमने ये निमतें हासिल कर लीं। इस हदीस को मुस्लिम, मालिक और तरमज़ी ने रिवायत किया है। इस हदीस से ये फ़ायदा और नतीजा निकलता हासिल होता है। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सख्त भूख लाहक होती थी और असबाब को इख्तियार करते हुए घरों से निकलते थे कि शायद वो कुछ खाना पा लें। 2. इसमें कोई हरज नहीं कि आदमी अपने किसी साथी के घर खाने के लिए चला जाए जब वो जानता हो कि इसके दोस्त के इससे खुशी होगी। 3. जब आदमी अकेला ना हो तो पर्दे की ओट में औरत से कुछ पूछना जायज़ है। 4. नेमत की फरावानी इसके खालिक के शक्र और निमतों में मसरूफ़ मसत होकर निमतें अता करने वाले से गाफिल हो जाने पर तंबी करना अल्लाह ताला का इरशाद है। लैनु शखरतुम लाज़िदकुम, सूरत इब्राहीम आयत 7। अगर तुम शक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद निमतें अता करूँगा। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। 1. अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वो जदक आयलन फिलफनी सौरा उल-ज़हा आयत 8, और तुझे तंगदस्त पाया तो तुझे गनी कर दिया, यानी तो मुहताज यालदार था तो तुझे अपने अलावा हर गैर से बेनियाज कर दिया। तफसीर इब्न कसीर। 2. उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि हम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक पूरा महीना गुजर जाता था। खाना पकाने के लिए हम आग नहीं जलाते थे। हमारी खुराक सिर्फ 2 सियाह चीज़ें, खजूरें और पानी। अलबत्ता हमारे इर्द गिर्द कुछ इंसारियों के घर थे। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए औनटिनियों और बकरियों का दूध भेजते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे और कुछ दूध हमें भी पिला देते थे। 3. सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैं नहीं जानता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बारीक चपाती देखी हो, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से जा मिले। ना आपने कभी बुनी हुई सालम बकरी देखी थी। रवाह अल-बुखारी। 4. सीदना उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, भूख से लोटपोट हो रहे थे। पेट भरने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्दी खजूर भी नहीं पाते थे। 5. सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक जौ की रोटी और पघली हुई बूदार चर्बी लेकर गए ताकि उसको सालन बनाकर जौ की रोटी इसके साथ खाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के हम अपनी ज़िर गुरुए रखकर अपने अहल खाना के लिए कुछ जो हासिल किए। सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, किसी शाम को औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सा तकरीबन 3.25 सर जो और ना एक सा गंदम मौजूद रही है। 6. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुतवातिर रातें भूखे गुजारते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलवाओ इयाल भी रात का खाना नहीं पाते थे। ज़्यादातर उनकी रोटी जो की होती थी। रूह अहमद। 7. उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक मुतवातिर कभी जो की रोटी भी पेट भर कर नहीं खाई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 8. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना रिज़्क़ मुक़र्रर फरमा जो भूख का इज़ाला कर सके, बैसार खोरी की ज़रूरत नहीं। मुत्तफ़िक़ अलैहि। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्सों। पहली हदीस, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह रसूल, मुझे कुरान पढ़ कर सुना। इब्न मसूद, किया मैं आपको पढ़ कर सुनाऊँ, हालांकि कुरान तो नाज़िल ही आप पर हवा है। अल्लाह रसूल, मैं पसंद करता हूँ कि मैं किसी दूसरे से कुरान सुनूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा सूरत अल-अंसा की तिलावत करते हैं। जब वो उस आयत पर पहुँचे, फ़िल इज़ा जिना मिनु कुल व मता बिसयदा व जिना बिकला दो चश्मी है वाव हमज़ा उ लामिल अलिफ मद्दा या हमज़ा ए शयदा, सूरत अल-अंसा।
41 किस तरह हाल होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब पर गवाह बनाएंगे। अल्लाह रसूल, अब बस कीजिए, इतना ही काफ़ी है। इब्न मसूद, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते ही तो आपकी आंखें आंसू बहा रही थीं। मुत्तफ़िक़ अलैहि। इस हदीस ये फ़ायदा और नतीजा हासिल होता है। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ारा कुरान से कहना, हसबक अल-आन, अब काफ़ी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, सद्दिक़ अल्लाह अल-अज़ीम, अल्लाह अज़मत वाले ने सच फरमाया है। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे से कुरान सुनना पसंद करते थे। 3. कुरान सुनने के वक्त खुशू रोने से होता है, ना कि चीखने चलाने से। दूसरी हदीस, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके बेटे अब्राहम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी दाया के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़कर इसको बोसा दे रहे थे और उसे सूंघ रहे थे। इसके बाद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। इन्होंने इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हा को मौत वाओ हयात की कशमकश में पाया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसू बहा रही थीं। अब्दुल रहमान बिन औफ, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। अल्लाह रसूल, बेशक ये रहमत है, आंख रोती है और दिल गमज़दा है। हम वही बात करेंगे जो हमारे रब को राज़ी करे। हम यकीनन तेरी जुदाई से ए इब्राहिम गमज़दा हैं। इस हदीस से ये नतीजा निकलता है। 1. मैयत पर बग़ैर चीखो पुकार और नोहा के रोना जायज़ है। 2. मैयत पर गम खाने का जुवाज़ बशरती का ऐसे कलाम से बचा जाए जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला हो। 3. अल्लाह ताला की तक़दीर पर राज़ी होना और इस पर सरे तसल्लम खम कर देना। 4. सब्र के साथ अल्लाह ताला से अजर वाओ सवाब तलब करना। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो उसने मुझे देख लिया, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। रवाह अल-बुखारी। 2. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया उसने बिल्कुल सही तौर पर मुझे देख लिया, इसलिए कि शैतान मेरा लिबास नहीं पहन सकता। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 3. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझे ख्वाब में देख लिया वो जल्द मुझे बेदारी में भी देख लेगा और शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। मुत्तफ़िक़ अलैहि। इन अहादीस के नताइज। 1. बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना उसी सूरत पर देखना मुमकिन है जो आपकी सीरत में ज़िक्र की गई है, यानी जो लंबाई, रंग, कैफियत और दाढ़ी वगैरह का आपकी तबीयत और खलकत में ज़िक्र किया गया है। 2. अलमावी रहमा अल्लाह ने उन अहादीस की तफसीर में ज़िक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही दीदार ये है कि आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सूरत में देखे जो सही अहादीस में साबित है। अगर इस कैफियत के अलावा किसी और शक्ल में देखे, जैसे ज़्यादा लम्बे या ज़्यादा छोटे कद या तेज़ गंदमी जर्द रंग में देखे, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। 3. अलमावी ने जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का, वो मुझे बेदार में भी जल्द देखेगा, ये मतलब है कि वो मुझे क़ियामत के दिन शफ़ाअत के वक्त ज़रूर देख लेगा। 4. बाज़ सूफ़ी लोग दावा करते हैं कि वो दुनिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में देखते हैं। इस बारे में वो तीसरी हदीस का सहारा लेते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमा अल्लाह ने उनका रद्द किया है कि ये हदीस सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो बेदारी में भी मुझे देख लेगा, और इनमें से जो मुझे दुनिया में ना देख सके वो क़ियामत के दिन ज़रूर देख लेंगे। और ये बात कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद भी दुनिया में देखते हैं, कोई मुसलमान नहीं कह सकता। 5. मौलिफ कहता है कि मैंने एक सूफ़ी की किताब में पढ़ा है, अबू अलमुआ अल-शाज़ी ने कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर तक उसने झूठी हदीस बयान की। मैंने उस किताब के मौलिफ से पूछा कि ये हदीस बयान करने वाला सहाबी है। इसने कहा नहीं, बल्कि उसके रावी और अबू अल-हसन शाज़ी के दरमियान 5 मशाइख हैं। और शाज़ी ने बेदारी की हालत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मैंने इससे कहा, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में नहीं देखा। वो मेरी बात से मुतमईन ना हुआ। मैंने अपने जी में कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोला गया है, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद के ज़रिए डराया है। जिसने मेरे मुताल्लिक़ जानबूझकर झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मुत्तफ़िक़ अलैहि।
6. शेख अल-इस्लाम ज़करिया अंसारी रहमतुल्लाह से एक आदमी के बारे में पूछा गया जो दावा करता है कि इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हुक्म देते हुए देखा है। शेख अल-इस्लाम ने कहा, इसकी बात से नफ़रत की जाए या हराम समझा जाए। उलमा ने सराहत की है कि ख्वाब से अहकाम अख्ज़ ना किए जाएं। 7. इब्न अरबी की तरह बाज़ सोफिया ने दावा किया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त अहकाम हासिल करते हैं और ये बात अल्लाह ताला के इस इरशाद के ख़िलाफ़ है। अलुओमकुमतु लकुम दीनकुम वतुममतु अलैकुम निअमती रज़ीतु लकुम वला सुलम दुना। सूरत अल-माइदा 30। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और दीन के तौर पर इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। 8. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बाद दुनिया में बेदारी की हालत में जो शख्स आपकी ज़ियारत का दावा करता है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा रद्द और जवाब अल्लाह ताला का ये इरशाद है, वमिनु वराइम बर्ज़खुन इला यौम युबअस अल-मुमनून 100। और उनके पीछे इस दिन तक पर्दा है जब लोग उठाए जाएंगे। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात। 1. अल्लाह ताला का इरशाद है, विमा जालना लिबशरा मिन क़बूलिक अल-ख़ुलूद फ़ायनु मितफ़िलहुम वलु ख़ालिदन अल-अंबिया 34। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी बशर को दायमी ज़िंदगी अता नहीं की। किया भला अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला अपने बंदों में जब किसी उम्मत पर रहमत करना चाहता है तो उसके नबी को फौत कर देता है, फिर इसे इस उम्मत के लिए आगे जाकर बाइस अजर वाओ पुशरू सामान करने वाला बना देता है, और जब वो किसी उम्मत की बर्बादी चाहता है तो नबी की ज़िंदगी में इस उम्मत को अजाब देता है, इसे बर्बाद कर देता है और इसका नबी उसे देखता है, इसकी हलाकत से अपनी आँख ठंडी करता है, जबकि इन्होंने इसे झटलाया और नाफरमानी की होती है। रवाह मुस्लिम। 3. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने एक बंदे को, मुराद उनकी अपनी ज़ात थी, दुनिया की ज़िंदगी, इसके साजो सामान और अल्लाह के पास जो निमतें हैं, इन दोनों चीज़ों में इख्तियार दिया है कि उनमें से जो भी तो पसंद करे वो अता कर दिया जाएगा। इस बंदे ने अल्लाह ताला के पास वाली निमतों को पसंद किया है। यह सुनकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा रो पड़े। इस रमज़ से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने समझ लिया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमाने वाले हैं। वो मिजाज शनास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रवाह अल-बुखारी। 4. सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, आखिरी दफ़ा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोमवार के दिन अपने चेहरे से पर्दा हटाया। वो ऐसा था गोया कि किताब का सफ़ेद चमकदार वरक़ था। लोग सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पीछे खड़े थे। लोग तड़प रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों की तरफ इशारा किया, साबित कदम रहो, सब्र करो। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हीं नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा मुंह पर डाल लिया, और उसी दिन के आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। मुत्तफ़िक़ अलैहि। अना अल्ल वाओ अना अलैया राजावन। 5. उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गर्दन और सीने के दरमियान था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में थे। रवाह अल-बुखारी। 6. सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत को तकलीफ़ पहुंची तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हाय मुसीबत तकलीफ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद तेरे बाप पर कोई तकलीफ़ ना होगी। तेरे बाप के पास वो ज़ात फ़रिश्ता हाजिर हुआ है जो वक़्ते अजल पर किसी को नहीं छोड़ता। अब क़ियामत के दिन ही मुलाकात होगी। रवाह अल-बुखारी। 7. सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती रही, और मदीना में 10 साल ठहरे। जब फौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। रवाह अल-बुखारी। 8. उम्मुल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, इस वक्त सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना की बालाई आबादी में थे। सैयदना उम्र रज़ी अल्लाह खड़े होकर कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा बाप कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मौत खुशगवार रही। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दफ़ा कभी मौत नहीं चखाएगा।
फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बाहर निकले और फरमाया, ए कसम उठाने वाले यानी ए उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा, ठहर जल्दी ना कर। जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बात की तो उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा बैठ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह ताला की हम्द व सना की। फिर फरमाया, याद रखो, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता था तो वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, वो मरेगा नहीं। और फरमाया, इन मैतून व इनहम मैसीतन, सूरत अल-ज़मर आयत 30। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले हैं और वो सब भी मरने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, विम्या मोहिमीदुन इलिया रसूल क़द ख़लत मिनु क़बूलिया अल रसूल अफ़निनु मैतिल औ क़ुतिल यनक़लबतुम अला अऔक़ाबिकुम बिमिन यनक़लिबु अला अलिफ़िल लइन ताफ़िल अलिफ़ बे फ़िल यज़ूर अल शय्या सैजज़िया अला अल शियाक्रिया ऑल इमरान 144। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आपसे पहले कई रसूल गुजर चुके हैं। किया भला अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए या शहीद कर दिए गए तो तुम अपनी एड़ियों पर फिर जाओगे। जो शख्स अपनी एड़ियों पर फिर जाएगा, दिन हक को छोड़ देगा, तो वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह ताला शक्र गुजारों को जल्द जज़ा देगा। जब सीदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने खिताब किया और आयत पढ़ी तो लोग ज़ोर से रोने लगे। रवाह अल-बुखारी। 9। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सेहत में फरमाते थे, हर नबी अपनी मौत से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है, फिर इसे दुनिया और आखिर के बारे में इख्तियार दिया जाता है कि आप दुनिया में दायमी ज़िंदगी को पसंद करते हैं या आखिरत की ज़िंदगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मेरी रान पर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। इफ़ाक़ा हुआ तो अपनी नज़र छत की तरफ उठाई, फिर कहा, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल-आला, मैं रफ़ीक़ आला अल्लाह ताला की रफ़ाक़त चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो कहती हैं, मैंने समझ लिया कि सेहतमंदी की हालत में जो हदीस बयान करते थे ये हालत इसकी तबीर है। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 10। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दीन की तकमील की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत पहुंचा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 दोचश्मीह में सोमवार के दिन वफ़ात पाई। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया। बनीत लहम मन अल-अखलाक रखना। फ़खान व अलरकन फ़ानहदम इस्त्राबन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमतीन के लिए इफ़लाक आलिया से एक मजबूत किला तामीर किया था, मगर इन्होंने अपनी बदअमाली से उसे नुकसान पहुंचाया। ख़यानत की तो वो लरसता हुआ धड़ाम से गिर गया। वकान जुमाबहम फ़ीहा मुईबन वल्लाख़िलाक आजदिल रान तुहाबन। दुश्मन किले की मजबूती से खौफज़दा थे, हालांकि अख़लाक़े क़ुव्वत ही से खौफज़दा होना ज़्यादा मुनासिब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ़लाक। 1। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़िल्बिमा रहमता में ला लींत लाउम वलकुंत फ़िल्ज़ता गिल्ली उज़ा अलोकलुबे लिलायुम फ़िल्ज़लुआ मिनु हाउलिक फ़िल्होफ़ो अनहम विलंस्तफ़ लाउम शिलावी रूम फ़ी अलूमूरे फ़िलंज़ा अज़मत फ़िल्थोक ज़लला अला इन अला योबू अलूम तोकलीन। ऑल इमरान 159। अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप उनके लिए नरम हो गए हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबखर मिजाज सख्त दिल होते तो तेरे पास से लोग भाग जाते, लिहाजा इन्हें मुआफ़ कर और उनके लिए बख्शिश मांग। मुआमलात में इनसे मशवरा कर। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमर का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, बेशक अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। 2। अल्लाह ताला का इरशाद है, विलइन लाला खुलक़ा अज़ीम, सूरत अल-क़लम आयत 4। यकीनन आप बड़े इख़लाक़ के मालिक हैं। 3। काना ख़ल्क़ा अल-क़ुरान, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ल्क़ कुरान करीम ही है। रवाह मुस्लिम। 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत आदत झूठ है। रवाह अल-बयाक़ी। सही। 5। रसूल अल्लाह फ़ितरी तौर पर बदज़बान थे, ना तकल्लुफ़ से बदज़बानी करते थे और ना लानत करने वाले थे, और फरमाते थे, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो इख़लाक़ में तुम सबसे बेहतर हो। 6। सीदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदज़बान थे, ना लानत करने वाले थे, ना गाली गलौच करने वाले थे। किसी से नाराज़गी के वक्त फरमाते थे, उसे किया हुआ इसकी पेशानी खाक आलूद हो। ये कलिमा तअज्जुब के वक्त कहा जाता है। रवाह अल-बुखारी। 7। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरे वाले और सबसे ज़्यादा अच्छे इख़लाक़ वाले थे। रवाह अल-बुखारी। 8।
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, आप मुशरिकीन के ख़िलाफ़ दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे लानत करने के लिए नहीं भेजा गया बल्कि मुझे रहमत बनाकर भेजा गया है। रवाह मुस्लिम। 9. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकफाल लेते थे, बदफाली नहीं लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा नाम पसंद आता था। रवाह अहमद। नेकफाल लेने की सूरत यह है कि कोई आदमी किसी मरीज़ से कहे, सालिम, तो उसे लफ्ज़ से ये ख्याल करे कि इंशाअल्लाह और सेहत होगी, कोई तकलीफ़ नहीं, ये तो ख़ताओं से पाक करने का बाइस है। इससे बीमारी को अपने लिए बेहतर ख्याल करना। बदशगुनी ये है कि किसी नागवार चीज़ को देखकर ये ख्याल करना कि ये मेरी बदबख्ती की अलामत है। मुतरजिम। 10. सैयदना इमरू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते वक्त मेरी तरफ रुख करते थे। मैंने ख्याल किया कि मैं लोगों से बेहतर हूँ। इमरू इब्न अलास, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेहतर हूँ या अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा? अल्लाह रसूल, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा बेहतर हैं। इमरू इब्न अलास, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में बेहतर हूँ या उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा? अल्लाह रसूल, उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा बेहतर हैं। इमरू इब्न अलास, मैंने जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा जवाब ही दिया। तब मैंने ख्वाहिश की काश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल ना करता। रवाह अल-तिरमिज़ी। हुस्न। 11. अता इब्न यासार रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू इब्न अलास से मिलकर कहा, मुझे तौरात में मज़कूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त मुझे बताइए। तो अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जी हूँ, तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ वो सिफ़ात ज़िक्र की गई हैं जो कुरान करीम में मज़कूर हैं। कुरान करीम में है, या अय्युशा अनबुइना अरूसन खिलाइदा मुबशिरा नज़ीरा, ए नबी, हमने आपको गवाही देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हदीस शरीफ में सिफत है, उन पर लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से बचाओ का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रिया बनाया है। तो मेरा बंदा और रसूल है, मैंने तेरा नाम मुतवक्कल रखा है। ना वो अक्खर और ना सख्त मिजाज है, ना बाजारों में शोर मचाने वाला है, ना बुराई का जवाब बुराई से देता है बल्कि मुआफ़ करता और दरगुज़र करता है। अल्लाह ताला इसकी रूह कब्ज़ा नहीं करेगा जब तक टेढ़ी मिल्लत को सीधा ना कर दे, और वो अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार ना कर लें। अल्लाह ताला उसके ज़रिए जब तक अंधी आँखों को खोल ना दे, बहरे कानों को और बंद दिलों को जब तक खोल ना दे, उसे फौत नहीं करेगा। रवाह अल-बुखारी। अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा ने मज़कूरा बाला आयत करीमा और हदीस के अल्फाज बयान करके वाज़ेह किया कि कुरान वाओ हदीस में बयान करदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़ात तौरात में भी मज़कूर हैं। 12. उम्मुल-मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मुआमलात के दरमियान एक को इख्तियार करने का इख्तियार दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से आसान अमर ही को इख्तियार किया, जब तक उसमें गुनाह की बात ना हो। अगर इस आसान काम में गुनाह होता तो तमाम लोगों से ज़्यादा इससे दूर होते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मामले में अपना ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। अलबत्ता अगर अल्लाह ताला की हुर्मत को तोड़ा जाता तो अल्लाह की खातिर इसका इंतकाम लेते थे। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 13. उम्मुल-मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ को अपने हाथ से नहीं मारा, ना किसी बीवी को ना किसी खादिम को, अलबत्ता अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए किसी को मारते थे। किसी ने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा हो तो इस कहने वाले से इंतकाम नहीं लेते थे। अलबत्ता अगर अल्लाह ताला की हरमतों को तोड़ा जाता तो अल्लाह की खातिर इससे इंतकाम लेते थे। रवाह मुस्लिम। 14. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई साइल आता था या कोई ज़रूरतमंद आता था, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ होता था तो खुद अता कर देते थे, वरना सहाबा फरमाते थे, इस हाजतमंद के लिए सिफारिश करो, तुम्हें अजर मिलेगा। फिर अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान फरमान पर जो चाहता फ़ैसला कर देता था। अल्लाह की मशीत में जो होता था उसके मुताबिक साइल की ज़रूरत पूरी कर देता था। 15. सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा खुशख़ल्क़ थे। एक दिन मुझे किसी ज़रूरत के लिए भेजा, मैंने कहा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जाऊँगा। मेरे जी में ये आया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करूँ। मैं निकला, कुछ बच्चों के पास मेरा गुज़र हुआ, वो बाज़ार में खेल रहे थे। मैं कुछ देर वहाँ ठहर गया, फिर देखा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे बिल्कुल करीब थे।
मेरी गद्दी के पीछे खड़े थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गुस्से के कुछ आसार न थे। अल्लाह रसूल, ए प्यारे अनस, किया तो वहाँ गया था जहाँ जाने का मैंने हुक्म दिया था। अनस, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी जाता हूँ। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने 9 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे किसी काम पर कभी ये कहा हो, तूने इस तरह क्यों किया है। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे किसी काम का कभी ऐब निकाला है। अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। रवाह मुस्लिम। 16 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक सरदार को कैद किया जिसने नाम समामा था। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उसे मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और फरमाया, ए समामा, तेरे दिल में क्या ख्याल है। समामा ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में भलाई है, मेरा हाल अच्छा है। अगर आप कत्ल करेंगे तो एक कातिल को कत्ल करेंगे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर एहसान करेंगे तो एक शुक्रगुजार पर एहसान करेंगे, यानी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार हूँगा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल चाहते हैं तो मान गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक आपको दिया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा को रहा कर दो। रहा होकर समामा चला गया। फिर गुस्ल करके मस्जिद में दाखिल हुआ और अर्ज़ किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम रोए ज़मीन पर मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज़्यादा काबिल नफ़रत कोई चेहरा नहीं था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मेरे नज़दीक तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब है, और कोई दीन मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से ज़्यादा काबिल नफ़रत नहीं था, मगर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तमाम दीनों से ज़्यादा महबूब हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से ज़्यादा काबिल नफ़रत मेरे नज़दीक कोई शहर नहीं था, मगर अब मेरे नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर तमाम शहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है। जब मुसलमान होकर समामा मक्के में आया तो एक आदमी ने इससे कहा, किया तो बेदीन हो गया है। इसने जवाब दिया, नहीं बल्कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। मुत्तफ़िक़ अलैहि अल्फाज इख्तिसार के साथ मुस्लिम के हैं। शमाल नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, इफ़्लाक़ आलिया के बारे में अहादीस। 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो इफ़्लाक़ में बेहतर हों। मुत्तफ़िक़ अलैहि। 2 मेरे नज़दीक सबसे महबूब वो है जो इफ़्लाक़ में अच्छा हो। रवाह अल-बुख़ारी। 3 ईमान में ज़्यादा कामिल वो है जो इफ़्लाक़ में अच्छा हो, और तुम में बेहतर लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हों। रवाह अल-तिर्मिज़ी वक़ाल हुस्न सही। 4 हर दीन का एक ख़ल्क़ होता है और इस्लाम का ख़ल्क़ हिया है। हुस्न रवाह इब्न माजा। 5 मोमिन अपने हस्ने ख़ल्क़ के साथ हमेशा रोज़े रखने वाले और क़याम करने वाले का दर्जा पा लेता है। सही। रवाह अबू दाऊद। 6 ईमान में कामिल वो है जो इफ़्लाक़ में अच्छा हो, और अपने अहल ख़ाना के साथ मेहरबान हो। रवाह अल-तिर्मिज़ी वाओ हसना। 7 क़यामत के दिन मोमिन की कोई चीज़ मीज़ान में हस्ने हलक़ से ज़्यादा वज़नी नहीं है, और अल्लाह ताला फ़ुहशागो और बदज़बान का दुश्मन है। रवाह अबू दाऊद वल तिर्मिज़ी वाओ क़ाल हुस्न सही। 8 क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तुम सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा करीब मजलिस में वो होगा जो इफ़्लाक़ में तुम सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और तुम सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत और मेरी मजलिस से दूर वो होंगे जो बहुत ज़्यादा बातूनी, जबरे फाड़ कर बात करने वाले और तकब्बुर करने वाले होंगे। हुस्न। तिर्मिज़ी। 9 नेकी हस्न इफ़्लाक़ का नाम है। रवाह अल-तिर्मिज़ी वाओ हसना। 10 जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह के ज़रिए बुराई का जवाब नेकी से दीजिए, वो बुराई को मिटा देगी, और लोगों के साथ हुस्न इफ़्लाक़ से मुआमला कीजिए। रवाह अल-तिर्मिज़ी। 11 मुझे अच्छे इफ़्लाक़ की तकमील के लिए भेजा गया है। इसे हाकिम और ज़बी ने सही कहा है। 12 किया मैं तुम्हें उस शख्स की खबर ना दूँ जो आग पर हराम किया गया है, या उस शख्स की जिस पर आग हराम है। वो हर रिश्तेदार के साथ आसानी और नरमी करे वाला शख्स है। रवाह अहमद वाओ अल-तिर्मिज़ी। 13 अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब बंदा वो है जो सबसे ज़्यादा इफ़्लाक़ में बेहतर है। रवाह अल-हाकिम वाओ सहीह अल-अल्बानी। 14 ईमान में ज़्यादा कामिल वो शख्स है जो इफ़्लाक़ में अच्छा हो, जो अपने बाजों को नरम करते हैं, यानी ज़रूरतमंदों के काम आते हैं, जो लोगों से उल्फत करते हैं।
लोग उनसे उल्फत करते हैं जो ना खुद उल्फत करता है और ना इससे उल्फत की जाती है, इसमें कोई भलाई नहीं है। रवाह अल-तबरानी वाओ हसना अल-अलिबानी। 15 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ज़्यादातर कौन सी चीज़ लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का तक़वा, खौफ और हुस्न अखलाक। रवाह अल-तिरमिज़ी। सही 16 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन शरीफ व वफ़ादार होता है और फाजर बदकिरदार आदमी दगाबाज और कमीना होता है। रवाह अहमद वग़ैरह व हसना अल-अलिबानी। 17 मोमिन आसानी पैदा करने वाले, नरमी पैदा करने वाले होते हैं, जिस तरह नकील वाला ऊँट होता है। अगर इसके आगे चला जाए तो पीछे चलता है और अगर किसी चट्टान सख्त जगह पर बिठा दिया जाए तो वहीं बैठ जाता है, अक्खरपन नहीं करता। रवाह अल-तिरमिज़ी। 18 जो मोमिन लोगों से मेलजूल रखता है और इनकी एज़ा रसानी पर सब्र करता है, वो इस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से मेलजूल नहीं रखता और उनकी एज़ा रसानी पर सब्र नहीं करता। रवाह अहमद। 19 किया मैं तुम्हें बेहतरीन लोगों की खबर ना दूँ? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लंबी उम्र वाले और जो इखलाक में बेहतर हैं, वही बेहतर लोग हैं। रवाह अहमद। 20 चार चीज़ें अगर तुझ में हों तो दुनिया की कोई चीज़ खो जाने से तेरा कोई नुकसान नहीं है। 1 सच बोलना। 2 अमानत की हिफाजत करना। 3 हुस्न अखलाक। 4 पाकीज़ा खाना। रवाह अहमद वग़ैरह। 21 अल्लाह ताला ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाने वाला और ख्वाह मखुआ तकलीफ़ उठाने वाला बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मुझे मुअल्लिम और आसानी पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है। रवाह मुस्लिम। 22 अगर कोई शख्स हक़ पर होते हुए भी झगड़ा नहीं करता, मैं इसके लिए जन्नत की निचली मंजिल में एक घर का ज़ामिन हूँ। जो शख्स अज़ रोए दिल लगी भी झूठ नहीं बोलता के लिए जन्नत की दरमियानी मंजिल में एक घर का ज़ामिन गारंटर हूँ। और जिसके इखलाक अच्छे हैं, मैं इसके लिए जन्नत के आला दर्जे में एक घर का ज़ामिन हूँ। रवाह अबू दाऊद।